सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः। द्वितीय ब्रह्मानंदवल्ली प्रथम अनुवाक। इसका मंगलाचरण है। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप जानते हो, रोज बोलते। सहा नौ अवतु, हे परमात्मन हम दोनों की एक साथ रक्षा करो। किन दोनों की? आचार्य और शिष्य, इन दोनों की। मैंने दो, माने गुरुजी बैठते कि चेला बैठते, बस। शिष्य अनेक नहीं रहते, सब शिष्यों को मिला करके एक मान लिया, और गुरुजी एक। तो दोनों मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं परमात्मा से। साहा नौ, नौ साहा अवतु। साहा माने साहा साकम सार्वम समम, क्या अर्थ होता है? साथ। हम दोनों की साथ साथ रक्षा करो। ये नहीं कि मैं कभी मेरे कर लिया कभी उसकी कर लिया, ऐसा नहीं। दोनों की। सहनौ भुनक्तु, हम दोनों का पालन एक साथ करो। सह वीर्यं करवावहै, हमारा शक्ति सामर्थ्य दोनों का एक साथ बढ़ाओ। तेजस्वी नौ अधीतम अस्तु, हम दोनों का पढ़ा हुआ, पढ़ाया हुआ दोनों का तेजस्वी हो, तेजो युक्त हो, कभी विस्मृत ना हो, सदा ज्ञान का वर्धन ही हो, ह्रास ना हो। माँ विद्वेषा वही, और हम दोनों के बीच में कभी विद्वेष ना हो, परस्पर विद्वेष की भावना ना हो। ये प्रार्थना रोज करते हैं। अर्थ जान कर करो। केवल मंत्र पाठ करने से कोई पुण्य मिलता ऐसा नहीं। अर्थ जान करके प्रार्थना करनी, तब प्रार्थना हो। नहीं तो तोता जैसा बोलते जाओ, कोई लाभ नहीं। और आध्यात्मिक, आधि दैविक, आधि भौतिक, इन तीनों प्रकार की जो अशांति है वो दूर होकर के हमको त्रिविध शांति प्राप्त हो। ये प्रार्थना कर लिया। प्रार्थना करने के पश्चात कहते हैं कि ब्रह्मविद आपनोति परम, जो ब्रह्म को जानने वाला होता है वो परम आपनोति, परम कल्याण को प्राप्त कर लेता है, और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो ब्रह्मविद होता है वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मविद आपनोति परम, इसका अर्थ यह भी है जो ब्रह्म को जान लेता है संपूर्ण ब्रह्मांड को जान लेता है। उसे जानने के पश्चात फिर कोई वस्तु जिसको जानना चाहे उसको जान सकता, उस पदार्थ को जान सकता। यह जो वेदविद है, ब्रह्म का अर्थ वेद लें, वेदविद है, वेद को जानने वाला, वेद के रहस्य को जानने वाला है, वेद के ज्ञान को साक्षात्कार करने वाला है, वो परब्रह्म को जान लेता है। ना वेदविन मनुते तम बृहंतम, अथर्ववेद में आता है। जो वेदविद नहीं होता वो उस महान ब्रह्म को नहीं जान पाता। जो वेदविद होता है वही ब्रह्म को जान सकता है। तो ब्रह्मविद आपनोति परम, तद ऐसा अभ्युक्ता, इसी विषय में किसी मंत्र ने कहा। ऐसा ये जो ऋचा है, आगे सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चित इति एक मंत्र है, कहीं का उद्धृत किया ऋषि ने। यह मंत्र इसी विषय कह रहा कि
जो ब्रह्म को जानने वाला होता है या वेद को जानने वाला, तो वो या तो ब्रह्म को जानेगा या ब्रह्म तत्व को जानने वाला मोक्ष को प्राप्त करेगा, परम कल्याण को प्राप्त करेगा। इस विषय को सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो ब्रह्म कैसा है? सत्य है, वो मिथ्या नहीं है, उसकी सत्ता सत्य है और परिवर्तनशील नहीं है। वो कभी जगत के रूप में या जीवात्मा के रूप में परिवर्तन होने वाला नहीं है, सदा एक जैसा रहने वाला सत्य है। ज्ञानम, वो ज्ञान भंडार है, सबसे अधिक जानने वाला, सर्वज्ञ है, उससे बढ़कर कोई सर्वज्ञ कोई नहीं। और अनंत है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा, पर उससे भी बहुत बड़ा, अनंत, उसकी कोई सीमा नहीं है। ये है ब्रह्म का स्वरूप। यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योम, ऐसे ब्रह्म को जानना कहाँ पर? पत्थरों में, नदी में, पेड़ों में, ये नहीं। कहाँ जानना? ऐसे ब्रह्म को जो सत्य है, ज्ञान है, अंत है, ऐसे ब्रह्म को यो वेदा, जो जानता। कहाँ? निहितम गुहायाम, वो गुहा के अंदर छिपा हुआ। गुफा कहाँ है? पहाड़ में। गुफा कहाँ है? छोटे कहाँ है? अंदर कहाँ है? हाँ, कहाँ है गुफा? मस्तिष्क में। थोड़ी दिन पहले आया था कि जहाँ तालू दीवार टंगी रहती है ऊपर, उसके ऊपर दो भवों के बीच के स्थान से अंदर जाएं और उसको लेकर के ऊपर जाएं, वहाँ आकाश मिलेगा, गुफा मिलेगा। तो वो है गुफा, वहाँ जीवात्मा रहता और वहीं पर ब्रह्म को प्राप्त करेगा। ये नहीं दूसरी जगह होते हैं। कहाँ आकाश? बोलो, अभी तो बताया। मस्तिष्क में है। कहाँ आकाश? हाँ, फिर दोबारा कुछ नहीं देखना। तो निहितम गुहायाम, गुहा के अंदर रखा हुआ विद्यमान उस परब्रह्म को जो जानता है, सो अश्नुते सर्वान, जो परब्रह्म को उस प्रकार वहाँ जान लेता है, सब कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। मंदिर में देखने वालों को एक भी कामना पूरी नहीं होती, होती है तो जान लेते हैं कि उसने किया है। और वहाँ जाकर के जिसको मन्नत मांगने जाता है वो एक पूर्ण होती नहीं होती, वो जाने, होती है तो वो एक होती होगी। यहाँ इस ब्रह्म को जाने के बाद कोई कामना बचती ही नहीं उसकी। जिस गुफा के अंदर जो परमात्मा जान लेता है उसी को कामना रहती ही नहीं, सारी कामना पूर्ण हो जाती। सारे ब्रह्मांड के चीज को जहाँ जहाँ जाना चाहे, जहाँ जहाँ जाना चाहे, सब जहाँ जा सकता है, जान सकता है। सो अश्नुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता, उस विपश्चित ब्रह्म के साथ वो सब कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। सर्वज्ञता के साथ मिल करके संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर लेता, पूर्ण हो जाती हैं सारी कामनाएं। तो उस ब्रह्म को जाने कैसे? कि उस महिमा को जानने के लिए, उसके प्रति मन को लगाने के लिए, श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए बता रहे हैं कि वो ब्रह्म कैसा है। तस्माद् वा एतस्माद् आकाशः, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मा आकाशः सम्भूतः। उस ब्रह्म से, उस आत्मा से ये आकाश उत्पन्न हुआ। सृष्टि निर्माण बता रहे। सृष्टि निर्माण कैसे हुआ? संक्षिप्त, अत्यंत स्थूल प्रक्रिया को यहाँ बता दिया। तो जब परमात्मा को जाना है तो फिर ब्रह्मांड को क्या बताते हैं? सृष्टि की रचना कैसे हुई इसको क्यों बताते हैं? क्यों बताते हैं?
परमात्मा को जानने के दो ही काव्य हैं, एक तो दृष्टि है और जगत है, दूसरा वेद शब्द है। हाँ, परमात्मा को जानने के दो ही साधन, दृश्य और श्रव्य। परमात्मा ने जो उपदेश दिया है वेद, और श्रव्य के अंदर आता है, उसको पढ़ो। और दूसरा है प्रत्यक्ष दिख रहा है ब्रह्मांड जगत, उसी के अंदर शरीर भी है। ये सारा का सारा ये दृश्य है। दृश्य से समझो या तो श्रव्य से समझो, दो ही साधन कुछ है ही। ये श्रुति कह करके शब्द लेकर के बताते हैं, नहीं तो वो दृश्य को लेकर बताते हैं। उसकी जो कलाकृति है उसको जान करके कलाकार को समझो वो कैसा है, वो इतना बड़ा महान है। तो तस्माद् एतस्माद् आत्मना आकाशः सम्भूतः, उसे आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश है खाली नहीं, स्थान, वो तो सदा विद्यमान रहता है, कभी उत्पन्न होता नहीं है। यदि वही अर्थ लें तो अवकाश रूपी आकाश किन्हीं पदार्थों को चलने या क्रियाशील रहने के लिए जो अवकाश प्रदान करने वाला आकाश है, तो पहले भी था, परंतु वहाँ क्रियाशील को पदार्थ नहीं था। तो क्रियाशील पदार्थ कुछ उत्पन्न हुआ, क्रिया उत्पन्न हुई कुछ तत्वों में, तो इसका मतलब आकाश था। तो पहले आकाश व्यवहार नहीं होता, जब कोई किसी क्रिया हो रही होती तब उसको आकाश व्यवहार में आता। सत्वर स्तंभों की जब साम्यावस्था रही, जब उनमें विषमता उत्पन्न करने के लिए क्रियाएं उत्पन्न हुई, तो इसका मतलब है क्या उनको अवकाश मिला। तो आकाश रूपी आकाश पहले उत्पन्न हो, उसके बाद क्रिया होती, एक ये। और दूसरा, वो आकाश वैसे ही रहता, परंतु आकाश का दो विभाग कर लेते। एक अवकाश रूपी आकाश है, एक दूसरा एक पदार्थ है, वो आकाश नाम का द्रव्य है, जिसमें कार्बन, दो परमाणु कार्बन और एक हीलियम मिलकर के ईथर कहते, वो उत्पन्न हुआ, जो कि वायु से बहुत सूक्ष्म है, वायु का उपादान कारण है, वो उत्पन्न हुआ। फिर उसके पश्चात आकाशात वायु, आकाश से वायु उत्पन्न होता है, माने वायु का उपादान कारणभूत जो द्रव्य उत्पन्न हुआ था, उस द्रव्य से वायु उत्पन्न हुआ। और वायु उत्पन्न होने के बाद क्रिया बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि सब जगह गति चाहिए और बिना वायु गति हो ही नहीं सकती। सामान्य रूप से जो 17 स्तंभों में जो क्रिया उत्पन्न हुई वो तो क्षोभ है, आपस में कुछ विषमता उत्पन्न करने के लिए आपस का परस्पर आकर्षण विकर्षण रूपी क्रिया उत्पन्न होती, तो आकाश के साथ वो क्रिया हुई। फिर उसके पश्चात वायु उत्पन्न हुआ, तो फिर क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा हो जाती। फिर उसके पश्चात क्या होता, यहाँ याद रखना, ये पंचमहाभूतों की उत्पत्ति के बता दिया, जबकि उससे पहले ही सूक्ष्म जगत का निर्माण हो चुका होता। सत्वर स्तंभ की साम्यावस्था, उसी को प्रकृति कहते। प्रकृतिर महान महतत्व उत्पन्न हुआ। वही महतत्व जब किसी जीव के साथ, प्राणी के साथ जुड़ जाता है, उसी को बुद्धि तत्व कहते हैं। और प्रकृति के साथ जुड़ जाता है उसी को प्रकृति, उसको महतत्व कहते हैं। और जब जीवात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ा हुआ तत्व, वही महतत्व बुद्धि कहलाता हो। फिर उसके पश्चात उसी महतत्व के कारण से ही निश्चयात्मक गुण, निश्चयात्मक क्रिया प्राणियों में दिखाई देता। तो उस क्रिया का आश्रयभूत तत्व को ही महतत्व या बुद्धि तत्व कहते। फिर महतः अहंकार, महतत्व से अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से मैं हूँ, इस प्रकार का अहंत्व उत्पन्न होता। देखा जाता कि मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ इत्यादि अहमत्व और ममकार,
ये उत्पन्न हो जाते हैं। इनका आश्रयभूत जो तत्व होगा वो अहंकार, तो उस समय नहीं रहता, वो प्राणी के साथ जुड़ने के बाद वो प्रकट होते उसके गुण। पर तत्व जिसके अंदर ये गुण रहते हैं उसको अहंकार कहते हैं। तो वो एक द्रव्य है, अहंकार कोई गुण नहीं है। अहंकार एक द्रव्य है। अब बाद में जो उसको गुण को भी अहंकार कहते हैं वो अलग बात है। और अहंकारात पंच तन्मात्राणि, पंच तन्मात्रा उत्पन्न हुई, और अहंकार से ही उभयम इंद्रियम, अंतरेंद्रिय बाह्येंद्रिय। अंतरेंद्रिय कौन? मन। बाह्येंद्रिय पांच दशेंद्र, पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय, ये 10। अभी तो कितने उत्पन्न हुए? कितने हुए? महातत्व से लेकर के अभी तो कितने उत्पन्न हुए? 18। उभयम इंद्रियम में 11 इंद्रिय, पंच तन्मात्रा, कितने हो गए? 16। और उससे पहले अहंकार, अहंकार से पहले महातत्व 2 मिलाओ, कितने हो जाते? 18। पहले पढ़ लिया, फिर बोलते कि नहीं। तो 18 हो गए। इन 18 तत्वों को मिलाकर के सूक्ष्म शरीर कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्म शरीर। हाँ, फिर पूछे तो मुझे बताना सूक्ष्म शरीर क्या क्या है, मुझे सब 18 तत्व बताना। और कहीं कहीं कारण शरीर सुनाई देता या लिंग शरीर सुनाई देता। इन्हीं, अब शरीर स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर, 2 ही शरीर है, और कोई तीसरा शरीर नहीं है। कहीं 3 शरीर के रूप में वर्ण आता। तो इन्हीं सूक्ष्म शरीर कितने तत्व हुए पूरे? 18। इन 18 तत्वों में ही 5 तन्मात्रा को अलग कर दो, शेष कितने बचते? 13। 18 में से 5 निकाल कितने? कितने? 18 में से 5 माइनस कर दो। 13। तो 13 बचे। इन 13 तत्वों को लिंग शरीर कहते हैं, और जो 5 तन्मात्रा है इनको कारण शरीर कहते हैं। है वही सूक्ष्म शरीर के ही 2 विभाग कर लेते हैं। 5 तन्मात्राओं को क्या कहते हैं? कारण शरीर, क्योंकि वो स्थूल शरीर का उपादान कारण है और स्थूल जगत का भी उपादान कारण है, वो कारण शरीर है। और जिनके कारण से जीवात्मा का पहचान होता है उन 13 कारण से, महतत्व, मन बुद्धि तत्व, अहंकार और मन, और 5 इन ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, इनके माध्यम से जीवात्मा का पहचान होता है। तो इसे इनको लिंग शरीर कहते हैं। और ये 13 जो अंतर, ये इन 13 का आश्रय 5 तन्मात्रा ही है। 5 तन्मात्राओं के आश्रय से वो रहते। तो आश्रय आश्रित को अलग कर देते, फिर नामकरण अलग कर दिया। परंतु शरीर कितने हैं? सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, बस 2 ही। सूक्ष्म का 2 विभाग हो जो नाम हो जाता। इतना होने के पश्चात जो क्रिया होती वो क्रिया का वर्णन यहाँ पर है। अब वो 5 तन्मात्राओं से स्थूल, सूक्ष्म शरीर से स्थूल जगत की प्रक्रिया कैसे हुई वो यहाँ बता रहे हैं। यहाँ ये भी बता देता हूँ प्रसंग से। महातत्व, अहंकार, 5 तन्मात्रा। परमात्मा जब महतत्व को उत्पन्न कर चुका होता या कर रहा होता, उस समय उसका नाम हिरण्यगर्भ होता। क्या होता है? हिरण्यगर्भ। महतत्व भी 2 प्रकार का है कि कार्यवश उसको विभाजित कर लेते, पर विभाजित विभक्त हो ही नहीं हो।
व्यष्टि समष्टि। तो समष्टि महतत्व से जब कार्य महतत्व से संबंधित होता है या उसमें कार्य कर रहा होता परमात्मा, उस समय उसका नाम है हिरण्यगर्भ। और व्यष्टि महतत्व या अहंकार से संयुक्त होता है, उस समय उसको क्या बन रहा होता है, उस समय परमात्मा का नाम तेजस। और जो स्थूलभूत सूक्ष्मभूत बन जाते हैं, पंच तन्मात्राओं का निर्माण हो जाता है, उस पंच तन्मात्राओं से जब स्थूलभूत का निर्माण शुरू होता है, उस अवस्था में परमात्मा का नाम विराट। आदमी तो एक ही है, उसको कोई पिता बोलता है, कोई ताता, कोई दाऊ, कोई चाचा बोलता है, ताऊ बोलता है, हाँ कोई गुरुजी बोलता है, कुछ बोलता है। क्यों? अलग अलग प्रसंग से बोलता है ना। है तो ऐसे परमात्मा, एक ही परमात्मा को भिन्न भिन्न किस किस प्रसंग में, किस अवस्था में उसको वो नाम है, ये याद रखना। तो तस्माद् वायु तस्मादात्मना आकाशः सम्भूतः आकाशात् वायु, तो वायु उत्पन्न हो गया। अवायो हो अग्नि, वायु से अग्नि उत्पन्न होता। अग्नि मेले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम। अग्नि का क्या अर्थ वहाँ है? परमात्मा। स्थूल रूप से लें तो अग्नि मतलब आग। कुछ को पता है अग्नि का अर्थ वहाँ पर हनुमान जी करते हैं, और उस पूरे मंत्र को हनुमान पर अर्थ करते हैं। क्यों? अग्नि का हनुमान कैसे आ गया? प्रमाण ही देते। हनुमान जी वायुपुत्र है ना, अब वायु से कौन उत्पन्न हुआ? अग्नि उत्पन्न हुआ। वायु और अग्नि ही, हनुमान जी वायुपुत्र ना, वायु से उत्पन्न हुआ था वो, तो अब वायु से क्या उत्पन्न हुआ? अग्नि तो उत्पन्न हुआ। वायु और अग्नि ही प्रमाण है, तो वहाँ अग्नि मतलब हनुमान जी। वो ऋत्विक है, पुरोहित है, आदि आदि वो पूरा हनुमान जी में घटाते हैं। देखो कैसे कैसे बुद्धि चलाते हैं। अब प्रमाण को कुछ करेंगे, फिर तो खनन करना कैसे करते। हाँ, वायु अग्नि ही, और अग्नि से अग्निरापा जल उत्पन्न हुआ। अभ्यः पृथ्वी, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। जल के पश्चात पृथ्वी उत्पन्न हुई, और पृथ्वी से औषधयः, औषधिभ्यः अन्नम, औषधियों से अन्न उत्पन्न हुआ। और अन्नात् पुरुषः, अन्न से पुरुष उत्पन्न हुआ। है यहाँ बीच में छूट गया, अन्नात् रेता होना चाहिए। अन्नात् रेता, अन्न से रेत उत्पन्न हुआ, वीर्य उत्पन्न हुआ, होता है, अन्न का ही रस है वो। और रेता रेतसः पुरुषः, ये होना चाहिए। सा वा एषः, ये जो पुरुष उत्पन्न हुआ है, सा वा एषः पुरुषः अन्न रसमयः, अन्न के रसमय है। जो रेत उत्पन्न होता है वो अन्न का रस है, और वीर्य और रजोकण से ही उसकी उत्पत्ति होती है, वो दोनों ही अन्न का ही रस है। और उसका जो विकास होता है, शरीर की उत्पत्ति होती है, शरीर का विकास होता है, वो भी अन्न से ही बनता, अन्न से ही विकास होता है, इसलिए ये अन्नमय है। अन्न से ही उत्पन्न हुआ है, और अन्न से ही उसकी वृद्धि होती है, तो इसलिए उसको अन्नमय कहते हैं। यह अन्नमय शरीर है। और कौन सा शरीर है? स्थूल शरीर, अन्नमय शरीर, और हाँ? ये 5 प्रकार के शरीर है। प्राणमय शरीर, प्राणमय शरीर में ये स्थूल वायु सब आ जाते हैं। और प्राणमय शरीर से मनोमय शरीर, मनोमय शरीर में मन, अहंकार, ये तत्व आ जाते हैं। और विज्ञानमय शरीर में महतत्व आ जाता है, जिसको बुद्धि कहते हैं। और उसके बाद आनंदमय शरीर, बस आत्मा, आत्मा परमात्मा संयोग, बस। अन्नमय शरीर को हम इस समय आत्मा समझे हुए हैं। अन्नमय शरीर में ध्यान लगा करके, ये अन्नमय शरीर हमसे अलग है,
इसको देख करके फिर प्राणमय शरीर में जाना, प्राण को आत्मा समझना। प्राणावयव आत्मा बोलते हैं, प्राण ही आत्मा, प्राण ही आधार है। तो प्राण के अंदर आत्मा का देखो, प्राण को हाथ में समझा, प्राण ही तो चला रहा है, प्राण गया तो गया। फिर प्राण में आत्मा लगाओ, प्राण में आत्मा साक्षात्कार करो, फिर प्राण में ध्यान लगा करके ये साक्षात करो, अरे अभी तक तो प्राण को आत्मा समझ रहा था, ये प्राण नहीं है, इससे और कोई है। तो उससे और सूक्ष्म में जाओ तो मनोमय शरीर में जाओ। ये मन अहंकार जो तत्व हैं यही आत्मा है, समझ करके उसमें ध्यान लगाओ। जब उसमें ध्यान लगाते उसका साक्षात्कार हो जाता है। उसका साक्षात्कार होते ज्ञान हो जाता है कि ये भी जड़ तत्व ही है, ये भी चेतन नहीं हो सकता। फिर वहाँ से उसको भी छोड़ दो और ज़्यादा केंद्रित हो जाओ और ज़्यादा ध्यान करो, तो फिर आगे पहुँच जाते हैं विज्ञानमय शरीर में, जहाँ विज्ञान होता है, ज्ञान की उत्पत्ति होती है, बुद्धि तत्व महत्त्व, वहाँ पहुँच जाता है। तो महत्त्व का साक्षात्कार कर लेता है, उसका साक्षात्कार करके उसको आत्मा समझने लगता है कि जब वहाँ ध्यान लगा दिया, केंद्रित कर दिया, तो समझ लेता है कि ये भी चल ही अत्यंत सूक्ष्म है, पर ये भी जड़ तत्व ही है, त्रिगुणात्मक है, सत्वस्तमात्मक ही है, इसको भी छोड़ दो, ये भी जड़ ही है, ये आत्मा नहीं है। उसको भी छोड़ के ध्यान करता है, फिर आत्मा अपने आप को जान लेता है। फिर अभी तक तो हम शरीर को ही समझ के चल रहे हैं, भले ही हम आत्मा का व्यवहार कर रहे हैं बोलने के लिए, इससे भिन्न आत्मा है, परंतु मान्यता तो यही है कि शरीर ही आत्मा है। ये इसी से सुख दुख मिलता है, इसी को पालो पोसो। तो ये अन्नमय है पुरुष, माने अब जीव की उत्पत्ति हो गई, शरीर धारण कर लिया, वो अन्नमय शरीर है, तो वो अब इसी को ही आत्मा समझ रहा है। तस्य इदम एव शिरः, ये उसका ये शिर है, जो अन्नमय शरीर उत्पन्न हुआ ये शिर है। और अयम दक्षिणः पक्षः, शरीर का ऊपर से नीचे तक दो विभाग कर लिया, ये इसका दक्षिण पक्ष है। और अयम उत्तरः पक्षः, ये दूसरा पक्ष है, दूसरा भाग है, बायां भाग है। अयम आत्मा, ये आत्मा है, ये बीच का भाग है। इदम पुच्छम, ये पिछला भाग है, यही इसकी प्रतिष्ठा है, यही इसका आधार है, नाभि से लेकर के नीचे पैर तक सारा ये पिछला भाग, माने इसका आधार है, खड़ा होने के लिए, बैठने के लिए, दौड़ने के लिए, झूलने के लिए। तदपि एषः श्लोकः होती, उसको बताने के लिए भी ये श्लोक है, ये मंत्र है। तो आगे बताएंगे। तो प्रथम अनुवाद समाप्त हो गया। अगला यहाँ जल का तात्पर्य स्थूल जल नहीं है, जिसको हम देखते हैं, पीते हैं, शुद्ध करते हैं आदि, ये जल नहीं। ये जल तो पृथ्वी के आधार पर रहने वाला, बिना पृथ्वी के वो रह नहीं सकता। तो बिना पृथ्वी के जल गई नहीं, तो जल से कैसे पृथ्वी उत्पत्ति होगी। तो सूक्ष्म जल जो अंतरिक्ष में रहने वाला जल है, सूक्ष्म जल, और उससे पार्थिव पदार्थ बना। पृथ्वी मतलब पृथ्वी नहीं, पार्थिव पदार्थ, वो सूर्य भी हो सकता है, पृथ्वी हो सकती है, चंद्रमा भी हो सकता है, सारे नक्षत्र हो सकते हैं। ये कोई पार्थिव पदार्थ बना, वो पार्थिव पदार्थ का भिन्न भिन्न टुकड़े होकर के वो भिन्न भिन्न पदार्थ बने। सूर्य से एक टुकड़ा अलग हो गया, एक टुकड़ा क्या है, उसके चारों ओर घूमने वाले सारे पिंड निकले उसी में से। तो सूर्य में से एक टुकड़ा निकला, ये पृथ्वी बनी। तो उससे जो अलग हुआ तो ये भी तो अग्निगोला ही था, पर इसके केंद्र में अग्नि की ऊर्जा नहीं है, तो न होने का ठंडा पड़ गया, तो ठंडा पड़ गया, ठोस हो गया, ठोस होकर के ये पृथ्वी के आकार को धारण कर लिया। तो जहाँ से उत्पन्न हो वहाँ भी तो यही पदार्थ रहेगा, और वहाँ से उत्पन्न हुए अन्य जो पिंड हैं वो भी वही पार्थिव पदार्थ ही हैं। तो सूर्य केवल अग्नि ही गोल है ऐसा नहीं है, सूर्य भी पार्थिव पदार्थ ही है। उसके ऊपर का परिवेश अग्नि है, और उसके केंद्र में बहुत भयंकर
अग्नि का केंद्र है और वहाँ गैस ही ज़्यादा। ठोस हो जाए तो वो भी सिकुड़ जाता। तो है तो वो भी पार्थिव पदार्थ ही है। शनि कहते हैं शनि बहुत बड़ा और बृहस्पति, तो शनि भी जितना दिखता उतना नहीं, उसकी गैस ही ज़्यादा। ठोस पिंड बहुत छोटा। बृहस्पति का तो पिंड ही बड़ा। तो पार्थिव पृथ्वी अध्याह पृथ्वी, तो ये पृथ्वी हमारी, ये पृथ्वी ये नहीं समझना कभी भी। सबसे पहले जो पृथ्वी पार्थिव पदार्थ बना वो कहाँ से बना? वो जो सूक्ष्म जल है, वो सूक्ष्म जल के सूक्ष्म जल उत्पन्न होने के पश्चात ये उसकी उत्पत्ति हुई। सूक्ष्म से स्थूल की उत्पत्ति हो जाती है। ये पृथ्वी लेंगे तो फिर पृथ्वी से पहले सूर्य को बताना चाहिए, फिर पृथ्वी बता दिए तो पृथ्वी के भाग चंद्रमा को बताना चाहिए। ये नहीं, पार्थिव पदार्थ उसके सब आ जाते।